इथर्स बनाने के लिए हम लोगों के पास बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें दो मेथड हम लोगों का काफ़ी फेमस है और वही जो है मेन सिलेबस है। जो पहला मेथड है फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, और जो दूसरा मेथड है वो हमारा बाय विलियमसन सिंथेसिस। दोनों ही मेथड जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूनिक है। दोनों का कंपैरेटिव स्टडी अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारा दोनों ही जो है आसानी से याद हो जाएगा। इसमें हमारा जो रिएक्शन होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें हमारे पास एक अल्कोहल होता है, उसको कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं। हीटिंग हमको करना है 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जब 140 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब रिएक्शन करते हैं तो हमारा बन जाता है ईथर। ये रिएक्शन हमारा this reaction is used to prepare symmetrical ether। इससे हमेशा सिमेट्रिकल ईथर बनाएंगे, यानी कि अगर तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सिमेट्रिकल ईथर बनाना होगा तो हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे। अगर हम लोग जो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में दो तरह का अल्कोहल ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट का जो है नेचर तो ईथर ही रहेगा, पर वो मिक्सचर तैयार होगा। इफ टू डिफरेंट alcohols are dehydrated, mixture of ether is formed। अगर हम एक अल्कोहल लिए ROH और एक अल्कोहल ले लिए R-OH और इसमें हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिए, टेम्परेचर वही रखें, तो हमारा जो है इन दोनों से मिला हुआ ईथर बनेगा। एक बनेगा ROR, एक बनेगा R-O R- और एक बनेगा ROR प्लस H2O। रिएक्शन वही होगा लेकिन इसमें मिक्सचर तैयार होगा। The reaction follows SN2 mechanism। इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, C2H5OH का हम लोग रिएक्शन कराते हैं।
उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए 140 डिग्री सेल्सियस C2H5O प्लस H2। अब इसका हम लोगों को मैकेनिज्म लिखना है। स्टेप 1 प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। दो कार्बन है, OH है, इस पर क्या होगा, H प्लस आकर जुड़ जाएगा। ये H प्लस क्या करेगा, यहां इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, वहां अटैक करेगा। इस पर आकर हमारा H बैठ गया और प्लस चार्ज हमारा क्या है, ऑक्सीजन पे आ गया। इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम आयन। अब ऑक्सोनियम आयन जो है ये हमारा SN2 मैकेनिज्म करेगा। जिसमें हमारा अल्कोहल यहाँ जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा यहाँ और ये हमारा निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो हम लोग इस प्रोसेस को कह सकते हैं डिहाइड्रेशन। स्टेप हमारा आया डिहाइड्रेशन। स्टेप 3 में हमारा आ जाएगा डीप्रोटोनेशन। जिसमें हमारा ये प्रोटॉन जो है H प्लस वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ये पार्ट हमारा H प्लस रिमूव हो जाएगा और हमारा इथर बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस में हम लोगों का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन होगा कोई सोडियम एल्कोऑक्साइड यानी RONA और किसी अल्काइल हैलाइड लाइक R' का ये आपस में रिएक्शन जो है करके निकल जाते हैं और बनता है ROR' प्लस NaX। नोट, डिहाइड्रेशन वाले मेथड का इस्तेमाल हम लोग किए थे सिमेट्रिकल ईथर बनाने में। विलियमसन सिंथेसिस का इस्तेमाल सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स को बनाने में किया जा सकता है। दिस रिएक्शन
can be used to prepare both symmetrical and unsymmetrical ethers। दोनों तरह के इथर्स इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। अब इसमें जो है दूसरा बात ध्यान रखने वाला ये है कि ये भी जो मैकेनिज्म फॉलो करता है वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। इसमें भी SN2 था और विलियमसन सिंथेसिस में भी SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। यहाँ पर जैसे स्टेप 2 में हम देख सकते हैं SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, तो उसी तरह विलियमसन सिंथेसिस भी दिस रिएक्शन follows SN2 mechanism। अब अगर SN2 मैकेनिज्म है तो उसका जो हम लोग ऑर्डर पढ़े हुए हैं 3 डिग्री हमारा सबसे कम रिएक्टिव, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 2 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री SN2 मैकेनिज्म के लिए अल्काइल हैलाइड्स में 4RX। तो इसीलिए कहा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस में जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए शुड बी प्राइमरी, क्योंकि मैकेनिज्म हमारा SN2 फॉलो होना है। R-X that is alkyl halide should be primary। अगर हमारे पास जो है इन दोनों में से 1 डिग्री का लेना है तो हम लोग RX को लेंगे। अगर हम लोग R-X को 2 डिग्री या 3 डिग्री ले लेंगे तो हमारा जो है रिएक्शन में अल्कीन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री R-X is taken, alkene will be formed as एल्कोक्साइड। जो यहां पर एल्कोक्साइड है R-O, ये पार्ट, ये एल्कोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। हमारा अल्कोहल वीक एसिड होता है तो एल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हेंस एलिमिनेशन will take place। ऐसे केस में हमारा एलिमिनेशन होगा। टू डिग्री alkyl halide will give a mixture of alkene and ether। 3 डिग्री alkyl halide will give only alkene अगर हमारा 3 डिग्री यूज करेंगे तो सिर्फ अल्कीन देगा,
एरोमेटिक हैलाइड will not react एरोमेटिक अगर हैलाइड हमको ले लिए तो रिएक्शन नहीं होगा। अब इन सारे बातों पे हम लोग एग्जांपल्स देख लेंगे तो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा विलियमसन सिंथेसिस से हमें कैसे बनाना है, कैसे रिएक्शंस आएंगे। डिहाइड्रेशन ऑफ इथर का तो कोई खास एग्जांपल नहीं है हमारा। जनरली हम C2H5OH भी लेंगे तो बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 भी लेंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस H2O। ये इसका रिएक्शन है। सारे लगभग अल्काइल हैलाइड ऐसे ही करेंगे। अगर हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं जैसे C2H5OH CH3OH, अगर ये ले लेंगे टेम्परेचर शुड बी लो, जो हमारा टेम्परेचर होना चाहिए लो होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे हमने पढ़ा है कि एल्कीन बनेगा। अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ गया तो एल्कीन हो जाएगा, इसी में हमारा जो है एल्कीन बनना शुरू हो जाएगा। तो जब हम मिक्सचर ऑफ अल्कोहल यूज करेंगे तो हमारा मिक्सचर ऑफ हम इथर भी बनेगा। एक इथर बनेगा जो इस पर बनेगा C2H5O C2H5, एक इथर मेरा इस पर बनेगा CH3O CH3, और एक इथर जो है वो इन दोनों पर बनेगा C2H5O CH3। तो इस तरह इथर हम लोगों का जो है बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। डिहाइड्रेशन जो है हमारा अल्कोहल टू गेट ether should be performed at low temperature। ये हमारा लो टेम्परेचर पे होना चाहिए, बिकॉज at high temperature अगर हाई टेम्परेचर हम कर देंगे, इसको और आगे बढ़ा देंगे, SN1 mechanism will take place to give alkene, जिसको हम लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में अल्कोहल वाले पार्ट में पढ़ा है। अगर हम यहाँ टेम्परेचर बढ़ा दें 140 की जगह 170 कर दें तो हमारा अल्कीन बन जाता है C2H4। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे केस में SN1 मैकेनिज्म होता है। तो इसका मैकेनिज्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं, 140 वाले मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं। 140 वाले में SN2 होता है, 170 हाई टेम्परेचर पे SN1 होता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। टेम्परेचर के वजह से हमारा प्रोडक्ट इसीलिए बदल जाता है क्योंकि मैकेनिज्म का तरीका बदल जाता है। हाई टेम्परेचर है तो बॉन्ड ब्रेकिंग इजी हो जाता है, बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होने की वजह से SN1 मैकेनिज्म हो जाता है, और SN1 मैकेनिज्म हुआ इसलिए अल्कीन बना। विलियमसन सिंथेसिस के एग्जांपल्स अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमारा क्या है,
सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। तो अगर हमारा सिमेट्रिकल है C2H5O Na ले लिए, R-X हम यहाँ पे सेम भी ले सकते हैं C2H5 या फिर डिफरेंट भी ले सकते हैं। तो C2H5 अगर हम ले लिए, Cl ले लिए, NaCl निकल गया प्लस C2H5O C2H5, ये हमारा बन गया डाई इथाइल ईथर। अब इसमें हमारा जो है पहला पॉइंट था कि ये रिएक्शन से हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बना सकते हैं। अगर C2H5 की जगह CH3 ले लें तो हमारा C2H5O CH3 NaCl बन जाएगा, अनसिमेट्रिकल बन गया। यहाँ सिमेट्रिकल बना लिए, यहाँ अनसिमेट्रिकल बना लिए। सिमेट्रिकल भी बनेगा और अनसिमेट्रिकल भी बनेगा। इथाइल मिथाइल ईथर, ये रिएक्शन हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, इसलिए हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड जो लेंगे वो 1 डिग्री लेंगे। अल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री है। अगर हम लोग जो है 2 डिग्री या 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो एलिमिनेशन रिएक्शन से बनेगा और उसमें अल्कीन भी बनेगा। 2 डिग्री वाला अल्कीन ज़्यादा अल्कीन देगा और ईथर भी देगा, जैसे C2H5ONa, और हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 2 डिग्री वाला पार्ट, जैसे CH3CH CH3Cl। अगर हम जो है ऐसा लिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमारा ईथर भी बनेगा और अल्कीन भी बनेगा। तो हम इसका क्या करेंगे, अल्कीन भी बनाएंगे। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन बन गया, और ईथर भी बनाएंगे C2H5O CH CH3CH3। 2 डिग्री वाला ईथर भी बनेगा, अल्कीन भी बनेगा। अगर हम लोग 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेंगे, ये मेरा अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अगर हम लोग 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमारा सिर्फ अल्कीन बनेगा, C2H5O Na CH3 CH3Cl। अगर हम अल्काइल हैलाइड इस तरह का ले लें तो हमारे लिए जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 CH3, अल्कीन बनेगा, प्रेफरेबली अल्कीन बनेगा। बाकी जो इसका है क्या होगा, NaCl तो निकल जाएगा, Na और Cl। यहाँ से जो हाइड्रोजन गायब हुआ, 3 में से 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन यहाँ गायब हुआ, वो यहाँ पर अल्कोहल बना देगा। अगर हमें ऐसा ईथर चाहिए जिसमें जो है अल्काइल पार्ट 2 डिग्री का हो या 3 डिग्री का हो, तो हमें क्या करना होगा, 2 डिग्री वाला पार्ट एल्कोक्सी के साथ रखना होगा, सोडियम वाले के साथ रखना होगा। टू प्रिपेयर
ईथर विथ 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल पार्ट टू डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल पार्ट should be taken as sodium alkoxide. अब जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर CH3 C CH3 CH3 ONA लेंगे और इधर हम लोग जो है प्राइमरी कोई भी लेंगे, जैसे C2H5Cl, तब इस केस में हमारा ईथर बन जाएगा, क्योंकि ये पार्ट हमारा अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी है, तो ईथर बनेगा। और उस दौरान क्या होगा, ये Cl इस Na को लेकर निकल जाएगा और हमारा बच जाएगा CH3 C CH3 CH3 O C2H5 प्लस NaCl। तो ऐसे केस में अगर हमको एक ऐसा ईथर चाहिए जिसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री का पार्ट हो, तो हम उसको कहाँ लेंगे, सोडियम अल्कोक्साइड के साथ लेंगे। अगर सोडियम अल्कोक्साइड के साथ नहीं लेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ लेंगे, तो मेरा अल्कीन बनेगा। अगर वही जो है हम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ लेंगे तो हमारा ईथर मिल जाएगा, जो डिजायर्ड ईथर होगा। तो अगर हमारा जो है ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को ईथर बनाना है, और ईथर बनाना है जिसमें हमको 2 डिग्री या 3 डिग्री पार्ट चाहिए, तो उसमें 2 डिग्री या 3 डिग्री वाले पार्ट को सोडियम अल्कोक्साइड के फॉर्म में लेंगे। तो वही यहाँ पर नोट में लिखवाए हैं कि अगर हम लोगों को ईथर बनाना है 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल पार्ट के साथ, तो वो अल्काइल पार्ट हमें सोडियम अल्कोक्साइड के साथ लेना है। अगर हम लोग अल्काइल हैलाइड के साथ लेंगे तो मेरा अल्कीन बन जाएगा। अल्कीन क्यों बनेगा, क्योंकि एलिमिनेशन प्रीफर करेगा। एलिमिनेशन होगा तो मेरा ईथर नहीं होगा, हमारा तो SN रिएक्शन होना चाहिए, SN2 रिएक्शन होना चाहिए। SN1 के केस में अल्कीन बनेगा, SN2 के केस में हमारा ईथर बनेगा। अगर हम लोगों को एरोमेटिक ईथर बनाना है, टू प्रिपेयर एरोमेटिक ईथर, अगर एरोमेटिक ईथर बनाना है तो यहाँ पे हम लोग 7वां पॉइंट देखें कि एरोमेटिक हैलाइड रिएक्शन नहीं करेगा। इसका मतलब जो एरोमेटिक पार्ट है उसको भी सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ही लेंगे। टू प्रिपेयर एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक पार्ट should be taken as alkoxide। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमें बनाना है एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन रिंग O और CH3। तो हम लोग जो है बेंजीन रिंग वाला पार्ट वो सोडियम के साथ लेंगे, ONA। अब इसका रिएक्शन जो है किसी अल्काइल पार्ट से हम करा दिए, जैसे CH3Br। ऐसे केस में विलियमसन सिंथेसिस होगा, और विलियमसन सिंथेसिस के बाद हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वैसे ही बनेगा, NaBr प्लस OCH3। ये हमारा हो गया एनिसोल। तो अगर एनिसोल बनाना है
तो हम लोगों को जो एरोमेटिक पार्ट है वो सोडियम एल्कोक्साइड के फॉर्म में लेना होगा। अगर हम लोग एरोमेटिक हैलाइड ले लेंगे इस तरह का, और यहां पर हम लोग ले लिए इस पार्ट को CH3ONA, एल्कोक्साइड पार्ट जो सोडियम एल्कोक्साइड है वो प्राइमरी ले लिए और एरोमेटिक हैलाइड ले लिए। तो इस केस में हमको क्या लिखना है, नो रिएक्शन, क्योंकि हमारा जो हेलोजन ग्रुप होता है एरोमेटिक में ये सब्स्टिट्यूशन तो करता नहीं है, इस वजह से ये हमारा रिएक्शन नहीं करेगा। या फिर बेंजीन रिंग ONA भी होगा, जैसे यहां पर हमने लिया, तो ये भी नो रिएक्शन होगा, रिएक्शन नहीं कराना है। ये हमारा दोनों जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो ये दोनों ही केस में हमारा नो रिएक्शन आएगा। तो इस तरह हम लोग को एरोमेटिक बनाना होगा, तो एरोमेटिक वाले पार्ट को सोडियम एल्कोक्साइड के रूप में लेना होगा। ये दो मेथड इथर्स बनाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहला डिहाइड्रेशन और दूसरा विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में क्वेश्चन क्या आ जाता है, इथर दे देगा और उसमें पूछेगा कि हम लोगों को कैसे बनाना है, क्या एल्कोक्साइड लेंगे और क्या हम लोगों का अल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन हम लोगों का है कि हाउ विल यू प्रिपेयर ये कंपाउंड, इथर है। अब इस इथर को बनाने के लिए पूछेगा कि हम लोग कैसे बनाएंगे, विलियमसन सिंथेसिस से। तो अगर विलियमसन सिंथेसिस वर्ड लगा दिया तो हमें ध्यान क्या रखना है कि इसमें हमें दो पार्ट बताना है, सोडियम एल्कोक्साइड कौन सा बनेगा और हमारा अल्काइल हैलाइड कौन सा बनेगा। तो अल्काइल हैलाइड हम लोग इसमें वहाँ तोड़ेंगे जहाँ पर एरोमेटिक पार्ट नहीं आए। ये पार्ट हमारा हो गया अल्काइल हैलाइड, ये पार्ट हो गया हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। सो इसके लिए रिएक्शन हमें लिख देना है, O वाले पार्ट के साथ Na लगा देंगे और इस वाले पार्ट के साथ I लगा दिए, Br लगा दिए, Cl लगा दिए, तीनों में से कोई सा लगा दो चलेगा। बाकी ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बारे में ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये रिएक्शन होगा हमारा, ये हमारा प्राइमरी हो गया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारा एरोमेटिक सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस का रूल कंप्लीट। इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं विलियमसन सिंथेसिस पर कि कंपाउंड दे देगा, कैसे बनाना है ये देखो। अब अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये कार्बन और ये कार्बन अलग अलग है। ये कार्बन मेरा 1 डिग्री का हो सकता है, ये कार्बन 2 डिग्री का है। तो जो 1 डिग्री का कार्बन है वो अल्काइल हैलाइड के साथ ले लेना है, और जो 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है उसको अल्कोक्साइड के साथ ले लेना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो CH3CHONA प्लस I लगा दिए, CH2CH। अब इसका रिएक्शन होगा तो ये कंपाउंड मेरा बन जाएगा और रिएक्शन हमारा होगा विलियमसन सिंथेसिस। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और हम लोगों का विलियमसन सिंथेसिस के बाद एक और मेथड है, फ्रॉम RX का रिएक्शन अगर हम लोग सिल्वर ऑक्साइड से करा देते हैं तो हम लोगों का
ROR और AgX इथर बन जाता है। एग्जाम्पल C2H5 Cl Ag2O Cl C2H5 C2H5 O C2H5 AgCl। तो इस मेथड से भी हम लोग इथर बना सकते हैं, जिसमें हम लोग RX का रिएक्शन कराएंगे, RX एंड सिल्वर ऑक्साइड, इथर इज फॉर्म्ड। सो इथर्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिससे हमारा अल्कोहल फिनॉल इथर्स टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा।